हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, मेरा नाम है कपिस और आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल केम जोन पर। दोस्तों, ये हमारा एक न्यू चैनल है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पर केमिस्ट्री। तो आज का हमारा एक टॉपिक रहेगा जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम इंग्लिश में इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं एंड हिंदी में प्रेरक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरक प्रभाव। ठीक है, तो इसी के बारे में हम थोड़ी चर्चाएं करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट को समझने से पहले हमें थोड़ी सी नॉलेज पोलर बॉन्ड के बारे में, नॉन पोलर यानी कि कहें तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में होनी चाहिए। किसके बारे में? कोवेलेंट। ये हमें जहां तक पता है, थोड़ी जानकारी होती है स्टूडेंट को। कोवेलेंट बॉन्ड क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके बारे में तो हमने 9th-10th में ही पढ़ा था कि जब जो बॉन्ड बनता है, यदि बॉन्ड शेयरिंग से बन रहा हो, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो दो तरीके हो सकता है, या तो एक की ही शेयरिंग से बने, या यानी जो एटम हो दोनों सेम हो, यानी दो इलेक्ट्रॉन मैंने दिए, दो इलेक्ट्रॉन मेरे भाई ने दिए। अब क्या ऐसा हो कभी कि दो इलेक्ट्रॉन मैंने दिए, अब दो इलेक्ट्रॉन किसी और व्यक्ति ने दिए जो कि बहुत बड़ा है, यानी दोनों ने इलेक्ट्रॉन तो समान दिए पर लेकिन एक बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है। तो इसका मीन्स कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हुई पर लेकिन एक बहुत बड़ा था, एक बहुत छोटा था, ऐसा कुछ हो। और कभी ऐसा हो कि सेम हो, तो हम कहेंगे जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो टू टाइप्स का हो, टू टाइप की होती है। टू टाइप। यदि एक बड़ा और छोटा हो तो दोनों की ताकत डिफरेंस होगी, दोनों की ताकत डिफरेंस होगी। यदि क्या कभी उसका मन हो तो इलेक्ट्रॉन छीन भी सकता है, तो यानी छीन लिया, और केमिस्ट्री की भाषा में इसे कहते हैं कि उसने छीन लिया तो वो हो गया पोलर। कैसा हो गया? पोलर। यानी उस पर आ गया पोल। क्या आ गया? पोल। नेगेटिव आए पॉजिटिव आए बात की कहानी है। ठीक है, तो हम कहेंगे उस पर आ गया पोल। यदि दोनों भाई सेम है तो उस पर कोई पोल नहीं है, ना तो वो ज्यादा छीन सकता है ना तो मैं ज्यादा छीन सकता हूँ, तो उसका मीन्स वो रहा नॉन पोलर। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की भाषा में उसे कहते हैं नॉन पोलर। समझ में आया होगा बहुत आसानी से। ठीक है, पोलर का मतलब उस पर कोई पोल ना बने, यानी पोल का मतलब ध्रुव, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। नॉन पोलर का मतलब उस पर तो कोई बनता ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम और ये कह सकते हैं वहां पे डेल्टा ई, वहां पे जब मैं हाइट की बात कर रहा था, ताकत की बात कर रहा था, उसे केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो यहाँ पे नॉन जीरो, यानी जीरो के इक्वल ना हो, तो हम कहेंगे कि वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हम एक अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं। क्या हो कि यदि CH3 हो, CH3 के सामने क्या जुड़ा हो? OH। तो हम कहेंगे क्या कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो कुछ ऐसे होगा, ऑक्सीजन के सामने एक तरफ तो जुड़ा है CH3 के जुड़ा है CH3, और एक तरफ जुड़ा है H। ऑक्सीजन कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन से भी, तो इस पर आएगा पार्शियली नेगेटिव और इन दोनों पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव। यानी ये एक बन गया नेगेटिव पोल, एक बन गया नेगेटिव पोल, एक बन गया पॉजिटिव पोल, और इसी को कह देते हैं पोलर। इसी को आगे जाके कहते हैं हम डाइपोल। क्या कहते थे? डाइपोल। ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए फंडा। अब थोड़ी सी आगे की बारी नॉन पोलर की कहानी। क्या होता है कि दोनों भाई सेम है, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। यदि ये टूटेगा तो इस कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसे ही हम केमिस्ट्री में कहते थे रेडिकल। इसे ही क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। जैसे ये तो हो गया। अब सामने यदि Cl है, ये भी Cl है, बॉन्ड टूटा यदि, तो इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इसे ही केमिस्ट्री में कहते थे रेडिकल। पोलर बॉन्ड एंड नॉन पोलर बॉन्ड आपके क्लियर होगा मैं समझता हूँ। अब क्या हो कि यदि ये पोलर हो, यदि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यदि नॉन पोलर के संपर्क में आते हैं, तो व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट, क्या लिखेंगे? व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट, यदि ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट, व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट। मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ कि ये कहानी इंडक्टिव इफेक्ट की आती कहां से? ये यहां से आती है। जब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट। तो ध्यान से दिखेगा। अब ये कभी यहाँ पे था CH3, क्या था?
CH3 के सामने क्या था OH। थोड़ी आसान सी कहानी, ठीक है। अब थोड़ा आसान वे में समझाते हैं इसे। अब क्या हो सकता है, इनके कॉन्टेक्ट में आने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हवा हवा में आ जाए, यानी दोस्ती या तो फोन पर ही हो जाती है, कभी देखा होगा दोस्ती किसी की फोन पर ही हो जाती है। अभी तो फिलहाल बहुत हमारे पास सोशल मीडिया चल रहे तरीके हैं, तो या तो कभी दोस्ती फोन से ही हो जाती है या तो कभी आमने सामने से होती है। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, आपने ऐसा देखे भी ना हो, देखे हो सकते हैं पर लेकिन बातें हमेशा दूर से ही होती है। कुछ दोस्त होते हैं जिनसे कभी दूर से भी होती है और सामने से भी होते हैं, यानी या तो थ्रो स्पेस या तो थ्रो बॉन्ड, ठीक है। तो इनके दो तरीके हो सकते, दो तरीके होते हैं, या तो ये थ्रो स्पेस या तो ये थ्रो बॉन्ड। हम कहेंगे या तो थ्रो स्पेस या तो थ्रो बॉन्ड, या तो थ्रो बॉन्ड। देखिएगा थ्रो स्पेस और थ्रो बॉन्ड। तो थ्रो स्पेस में क्या होगा, यार कॉन्टेक्ट में दो तरीके के, पोलर और नॉन पोलर कैसे आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये कुछ मॉलिक्यूल है हमारा, ये वाला, ठीक है। ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर है CH3, क्या है CH3। इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या हो कि इसके सामने नॉन कॉन्टेक्ट वाला आ जाए, सपोज जैसे हमने एक Br माना इधर, अब बॉन्ड टूटेगा तो पता है कि इस पर भी Br इलेक्ट्रॉन आएगा, इस पर भी Br के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यदि इसके सामने से यदि Br2 आ जाए, इसको मैं Br कह देता हूँ और यहाँ पे भी Br, ठीक है। अभी हम बताएं कि ये नॉन पोलर है, पर लेकिन ये वाला जो है वो पोलर है, ये वाला नॉन पोलर है। यदि बॉन्ड टूटेगा भी तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, क्लियर होगा। पर लेकिन इसके यदि ये संपर्क में आता है तो आप पता है कि ये इससे भी इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, तो इसी की वजह से जब ये कॉन्टेक्ट में आया तो कुछ समय बाद ये तो ऐसे ही रहेगा, पर लेकिन Br जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, Br ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस पर पार्शली पॉजिटिव आने लगेगा और इस पर पार्शली नेगेटिव आने लगेगा। इधर X तो जुड़ा है, इस पर पार्शली पॉजिटिव है, इधर CH3 है, इस पर वही पार्शली पॉजिटिव है। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन होने लगी है, क्या होने लगेगा अट्रैक्शन। और जो कि अट्रैक्शन हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है, थ्रू स्पेस, हवा में ही हो गया। हम कहेंगे कैसा हुआ ये, थ्रू स्पेस, अब देखिए थ्रू बॉन्ड के थ्रू कैसे होगा, जैसे कार्बन था, कार्बन सिंगल बॉन्ड खुशहाल जिंदगी जी रहे थे अपनी, कभी कोई दिक्कत नहीं थी। पर लेकिन जैसे ही OH नाम का प्राणी आया, इनके साथ OH जुड़ गया। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पर लेकिन जब ये कार्बन थे तो इनके बीच में यदि मैं आपसे पूछूं, इनके बीच में ये जब स्टार्टिंग में बने थे कभी, तो ऐसा नहीं कहूंगा कि आपस में पहले कैसे थे, नॉन पोलर, कैसे थे नॉन पोलर। जैसे ही ऑक्सीजन नाम का ऑक्सीजन जो प्राणी है इनके बीच में आया तो इसने अपने साथ साथ इस सभी को भी पोलर बना दिया। क्या बना दिया, पोलर। यानी नॉन पोलर थे पहले, पर लेकिन पोलर हो गए। पहले नॉन पोलर थे पर लेकिन पोलर कर दिए गए, यानी इनमें पोलैरिटी आने लग गई। क्या आने लगी, पोलैरिटी। पर लेकिन जो पोलैरिटी आई है वो ताजा आई है, नहीं आई है, इसीलिए इसे इंड्यूस्ड पोलैरिटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इंड्यूस्ड पोलैरिटी। क्या कहा जाएगा, इंड्यूस्ड पोलैरिटी। और जो इंड्यूस्ड पोलैरिटी है वो थ्रू स्पेस आई है कि थ्रू बॉन्ड आई है। क्या कहेंगे, थ्रू बॉन्ड आई है। क्या कहिए, थ्रू बॉन्ड आई है। यदि पोलैरिटी थ्रू, यदि जो इंड्यूस्ड पोलैरिटी होती है, यानी पोलैरिटी है वो इंड्यूस्ड तो है, अभी आई है, पर लेकिन वो थ्रू बॉन्ड आती है, तो ऐसे कामों को हम इंडक्टिव इफेक्ट में शामिल करते हैं। किसमें शामिल करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इन्हें ही कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट। जब नई नई पोलैरिटी बॉन्ड के थ्रू आती है तो उसको ही कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जब पोलैरिटी थ्रू स्पेस आती है तो उसके कहते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन इफेक्ट। तो देखिएगा ये थ्रू स्पेस तो आई है पर लेकिन ये भी नहीं है, तो इसीलिए इसको भी इंड्यूस्ड पोलैरिटी कहा जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कहेंगे ये भी तो अभी अभी आई है,
इंड्यूस्ड पोलैरिटी क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड पोलैरिटी क्या कहेंगे। और जो कि नई नई आई है तो इसीलिए इंड्यूस्ड पोलैरिटी है, और जो कि कैसे आई है, थ्रू स्पेस। कैसे आई है, थ्रू स्पेस। तो ठीक है, तो ये है इंड्यूस्ड पोलैरिटी, और जो कि कैसे आई है, थ्रू स्पेस आई है। और जो कि ये भी इंड्यूस्ड पोलैरिटी है, लेकिन ये थ्रू बॉन्ड आई है। जब पोलैरिटी थ्रू बॉन्ड आती है तो उन्हें इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं। यदि पोलैरिटी थ्रू स्पेस आती है, कैसे आती है, थ्रू स्पेस, तो ऐसे इफेक्ट पोलराइजेशन इफेक्ट, पोलराइजेशन। यदि इंड्यूस्ड पोलैरिटी थ्रू स्पेस आती है तो इन्हें पोलराइजेशन इफेक्ट कहते हैं। इंड्यूस्ड पोलैरिटी यदि थ्रू बॉन्ड आती है तो इन्हें हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यदि पोलैरिटी पहले वो नॉन पोलर था, यदि पोलैरिटी अभी आई है जो कि थ्रू बॉन्ड आती है तो उन्हें हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का है नहीं, पर लेकिन इसके ध्यान रखिएगा, पहले ये नॉन पोलर था, बाद में पोलैरिटी आई तो कहेंगे इंड्यूस्ड पोलैरिटी जो कि थ्रू बॉन्ड आई है, तो इसलिए इसे इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाएगा। तो जैसे ही इसके लिए थोड़ा समझिएगा, जैसे ये CH3 है, क्या ये CH3, इसके सामने OH है, क्या है, संघर्ष। तो हाँ, ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। क्यों, क्योंकि इसके सामने CH3 था पहले, ये OH है, अच्छी बात है। पर लेकिन ये जो H था, एक तरीके से देखा जाए, ये वाले जो बॉन्ड है, ये वाले जो बॉन्ड है, ये मेरे हिसाब से कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग इक्वल सी होती है। तो इसका मतलब ये जो पहले बॉन्ड थे, ये पहले कैसे थे, नॉन पोलर। कैसे थे, नॉन पोलर। तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इनमें पोलैरिटी आने लगेगी, इस पर पार्शियली नेगेटिव आएगा। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा इससे, ये खींचेगा ऊपर से, तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव। तो समझ में आ रहा होगा, यानी ऑक्सीजन खींचेगा सबसे, ऑक्सीजन खींचेगा कार्बन से, कार्बन खींचेगा ऊपर से, यानी इस पर पोलैरिटी आई किसके थ्रू, बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू, बॉन्ड के थ्रू। और पहले पढ़ने के लिए नॉन पोलर था, यानी पोलैरिटी तो आई जो कि इंड्यूस्ड है, जो कि थ्रू बॉन्ड आई है, इसीलिए हम कहेंगे हाँ इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। समझ में आया होगा। यदि मैं कहूँ HCl, तो HCl नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये पहले से ही कैसा है, पोलर। तो ज्यादा सोचना है ही नहीं, क्योंकि ये पहले से, यदि ये पहले पोलर नहीं होता, पहले ये नॉन पोलर होता, तो हम कहते हैं कि हाँ HCl इंडक्टिव इफेक्ट शो करता, तो HCl इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि HCl में H और Cl जो है वो पहले से ही पोलर था। यदि पहले नॉन पोलर होने के बाद जो बॉन्ड के थ्रू पोलर हुआ है, तो हम कहेंगे उसे हाँ इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट के बारे में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी पहली वीडियो पे सपोर्ट दिखाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड दोस्तों के पास शेयर करो। थैंक यू।